सिटी में सब कुछ समझ लिया, बेसिक से लेके डोज लिमिटेशन तक, बट अब आता है रियल स्किल, सिटी प्रोटोकॉल्स। इस वीडियो में हम सिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में सीखेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। सो फर्स्टली लेट्स सी व्हाट इज अ सिटी प्रोटोकॉल। आखिर हमारे वीडियो का जो टॉपिक है सिटी प्रोटोकॉल, आखिर उसका मतलब क्या होता है, चलिए पहले वो समझते हैं। अ सिटी प्रोटोकॉल इज अ प्रीसेट कॉम्बिनेशन ऑफ स्कैन रेंज, केवीपी एंड एमईएस, स्लाइस थिकनेस, कॉन्ट्रास्ट यूजेस एंड रिकंस्ट्रक्शन मेथड। ये एक पूरा प्रीसेट कॉम्बिनेशन होता है प्रोटोकॉल का, सिटी प्रोटोकॉल का मतलब, जिसमें हम सब कुछ स्कैन रेंज, केवीपी, एमईएस, स्लाइस थिकनेस, कॉन्ट्रास्ट यूजेस और रिकंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। करेक्ट प्रोटोकॉल अगर हम यूज़ करते हैं तो डायग्नोस्टिक इमेज तो आएगी अच्छी और हमारा डोज भी कंट्रोल में रहे। तो चलिए अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सिटी के हेड के प्रोटोकॉल के साथ। कॉमन इंडिकेशन होते हैं हेड इंजरी और ट्रॉमा। हेड में हमारी कोई इंजरी या फिर ट्रॉमा हुई हो, स्ट्रोक, हेडेक मतलब कोई नॉर्मल हेडेक नहीं, मतलब जब सीवियर हेडेक तक हो गया हो, काफ़ी दिन से आ रहा हो आपको, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इन सब इंडिकेशंस की वजह से हमें सिटी हेड को परफॉर्म करना पड़ता है। फिर उसके बाद देखते हैं पेशेंट पोजीशन। पेशेंट हमारा सुपाइन रहेगा, हेड फर्स्ट जाएगा सिटी गैंट्री के अंदर और हेड सेंटर्ड और चिन न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। तो इस तरीके से हम पेशेंट को पोजीशन करते हैं सिटी हेड करते वक्त। तो ऐसे हमारा पेशेंट का मतलब हेड फर्स्ट जाएगा सिटी गैंट्री के अंदर और ऐसे ही हम सेम टेक्निक से अपने पेशेंट को प्लेस करेंगे सिटी हेड करते वक्त। फिर आता है हमारा स्कैन रेंज, जो कि हम रखते हैं बेस ऑफ द स्कल से लेके वर्टेक्स तक। फिर आती है बारी हमारे टेक्निकल पैरामीटर्स की। जनरली हम केबीपी 120 के राउंड यूज़ करते हैं। एमएस एएस पर एईसी ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल के हिसाब से हम एमएस का यूज़ करते हैं। स्लाइस थिकनेस हमारे एक्विजिशन में रहेगा, थिन स्लाइसिस का हम यूज़ करते हैं और रिकंस्ट्रक्टिव वर्क 5 mm का स्लाइसिस हम यूज़ करते हैं। फिर लास्टली देखते हैं कि सिटी हेड करते वक्त कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली हो जाते हैं। हेड टिल्ट कजिंग आर्टिफैक्ट, अगर हम सिटी हेड करवाते वक्त अपना वो पेशेंट हिल्ड अगर ज़्यादा टिल्ट कर रहा है, मतलब मूवमेंट कर रहा है, तो मोशन आर्टिफैक्ट आ सकते हैं। और अगर हमने रॉन्ग स्कैन रेंज चूज़ किया है तो उसके वजह से हमारा इमेज बेकार आएगा, जिसके वजह से हमें फिर से प्रोसीजर को करना पड़ेगा। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। फिर आती है बारी हमारी सिटी चेस्ट प्रोटोकॉल की। चलिए अब सिटी चेस्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं। इंडिकेशंस होते हैं लंग इन्फेक्शंस, ट्यूमर का मतलब कोई सस्पेक्शन होना, ट्रॉमा चेस्ट पे होना, या फिर टीबी और कोविड का फॉलोअप के लिए हम सिटी चेस्ट को परफॉर्म करते हैं। फिर देखते हैं इसके पेशेंट पोजीशन को। पेशेंट हमारा सुपाइन रहेगा, आर्म्स रेस्ट अबव हेड, हाथ सर के ऊपर रहेंगे और गैंट्री में पहले हेड जाएगा, मतलब हेड फर्स्ट। सो ऐसे हम पेशेंट को अपने प्लेस करेंगे सिटी चेस्ट करते वक्त। फिर हमारा स्कैन रेंज रहेगा थोरैसिक इनलेट से लेके एड्रिनल ग्लैंड्स तक और ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शंस इसमें रहेंगे फुल इंस्पिरेशन ब्रेथ, मतलब लंबी सांस लेके रोकना है। हम दो टाइप से चेस्ट सिटी कर सकते हैं, एक नॉन कंट्रास्ट और कंट्रास्ट। नॉन कंट्रास्ट हम तब करते हैं जब हमको लंग का इवेल्यूएशन देखने होता है और कंट्रास्ट हम तब करते हैं जब हमें मीडियस्टिनम ट्यूमर्स या ब्लड वेसल जैसी चीज़ों को विजुअलाइज करना होता है। थोड़ा सा HRCT के बारे में भी देख सकते हैं आप सबको, अगर जिसको पता ना हो तो HRCT का मतलब होता है हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन। इसमें हम थिन स्लाइसेस का सिर्फ यूज़ करते हैं, हाई रेजोल्यूशन एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं और ये यूज होता है फॉर इंटरस्टेरियल लंग डिजीज़, मतलब जो डिजीज़ लंग डिजीज़ नॉर्मली हमें सिटी चेस्ट में नहीं दिखती, उसके लिए हम HRCT को परफॉर्म करते हैं। फिर हम देखते हैं सिटी एब्डोमेन के प्रोटोकॉल्स के बारे में। इसके इंडिकेशंस होते हैं एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, ट्यूमर्स, ट्रॉमा या फिर कोई इन्फेक्शंस का सस्पेक्शन। तो इन सब रीजन्स की वजह से हम सिटी एब्डोमेन को परफॉर्म करते हैं। फिर आता है हमारा पेशेंट प्रिपरेशन। हमें सिटी एब्डोमेन कराने से पहले पेशेंट को प्रिपरेशन भी कराना पड़ता है। तो पेशेंट को हम कहेंगे फास्टिंग करने के लिए कितने 4 से लेके 6 घंटे तक और ओरल कंट्रास्ट देंगे अगर रिक्वायर्ड है तो। फिर आता है हमारा पेशेंट पोजीशन। हमारा पेशेंट सुपाइन रहेगा और इसका भी पोजीशन लगभग चेस्ट के जैसे होता है, जैसे कि आर्म्स अबव द हेड ही रहेंगे इसमें भी। और हमारा स्कैन रेंज रहेगा डायफ्राम से लेके प्यूबिस सिम्फाइसिस तक, हम इतने एरिया को कवर करेंगे सिटी एब्डोमेन करते वक्त।
फिर चलिए देखते हैं सेफ्टी एंड डोज कंट्रोल ड्यूरिंग प्रोटोकॉल्स। आखिर कैसे हम डोज कंट्रोल कर सकते हैं और सेफ्टी को रख सकते हैं। फॉलो अलारा प्रिंसिपल एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। इस प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो करें। लिमिट स्कैन लेंथ को भी लिमिट करें, मतलब रिक्वायर्ड से ज़्यादा ना रखें। यूज़ AEC ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल का यूज़ करें। अवॉइड रिपीटेड स्कैन का अवॉइड करेंगे आप तो वैसे ही डोज काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट को दोबारा डोज नहीं लगेगा। पीडियाट्रिक प्रोटोकॉल्स मस्ट बी सेपरेट, मतलब जब हम बच्चों का CT कर रहे हैं तो उसके प्रोटोकॉल्स हमारे मतलब एडल्ट के प्रोटोकॉल से एकदम डिफरेंट होने चाहिए। मतलब बच्चों के लिए जो प्रोटोकॉल्स बना है हमें उन्हीं प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके उनका CT करना चाहिए। देन लास्टली हम देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स बाय CT टेक्स। आखिर कौन से मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली CT टेक्स करते हैं। रॉन्ग प्रोटोकॉल सिलेक्शन, बहुत से लोग मतलब गलत प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें रिपीटेड स्कैन्स करने पड़ते हैं। तो आप इन सब मिस्टेक्स का ज़रूर से ध्यान रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिए। पुअर पेशेंट सेंटरिंग, अगर हम अपने पेशेंट को सेंटरिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो वो भी हमारा बहुत बड़ा मिस्टेक है, जिसकी वजह से हमें रिपीटेड स्कैन करने पड़ सकते हैं और पेशेंट को डोज ज़्यादा लगेगा। इनकरेक्ट कंट्रास्ट में, अगर कंट्रास्ट की टाइमिंग सही नहीं है, स्कैनिंग एक्स्ट्रा एनाटॉमी जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अगर हम स्कैन कर रहे हैं तो वो भी हमारी गलती है। जैसे अगर हम एब्डोमेन का कर रहे हैं तो हमें डायफ्राम से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस कवर करना रहता है, अगर हम उससे एक्सीड कवर कर रहे हैं तो वो भी हमारी एक काफ़ी बड़ी गलती है। इनएडिक्वेट पेशेंट इंस्ट्रक्शन, अगर हम अच्छे से पेशेंट को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे कि आपको कब ब्रेथ होल्ड करना है तो ये भी मिसकम्युनिकेशन होगा पेशेंट और आपके बीच, और ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। तो इन मिस्टेक्स को आप अगर करते हैं तो ज़रूर से सुधारिएगा। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट CT मिस्टेक्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट CT प्रोटोकॉल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।